अब इतने में जैसे ही माँ कमरे से निकल कर के आती है, उसने देखा कि अग्नि एकदम से इतनी तेज क्यों। और बंधु उसने जैसे ही गड्डी देखी कि गड्डी नहीं है, वह समझ गई। उसने इतनी तेजी से बेटे को एक थप्पड़ मारा कि वह सीधे जाकर के चूल्हे में गिरता है। और पाप कर्म का उदय कि चूल्हे में गिरते ही जलता है और 10 मिनट नहीं लगे और बच्चे की जीवन लीला खत्म हो जाती है। ओहो, इतने में उसका पति आता है। ओ पति आया, उसने देखा कि यह क्या, तो उसने बताया कि पैसों के कारण से मेरा विवेक हो गया। बंधु उस पति ने आओ देखा ना ताव देखा और दूर निकाली चूल्हे की एक लकड़ी, उसके सिर पर तेजी से मारता है पत्नी के। उसको एकदम से नस फट जाती है। 10 मिनट नहीं लगे, पत्नी खत्म हो जाती है। अब यह पूरे शहर में जैसे ही इसका मालूम पड़ा, और ये बातें तो बहुत जल्दी फैलती हैं, जैसे ही पता चला पुलिस आने को हुआ, उसने सोचा अब तो केस बन जाएगा, सजा हो जाएगी। वह तीसरी मंजिल पर जाता है और जैसे ही जाता है वो वहाँ से कूदता है, वह भी समाप्त हो जाता है। यानी बंधु, क्षण भर का क्रोध पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट करके चला गया। इसलिए अपने जीवन में मैं कहती हूँ कि क्रोध करो लेकिन प्यार से। हमने एक बार बताया था कि हम लोग जब विहार करते हैं, विहार करते समय ट्रक आदि निकलते हैं, उसमें लिखा रहता है देखो मगर प्यार से। बुरी नज़र वालों के लिए लिखा है देखो मगर प्यार से। ऐसे मेरा सूत्र है, गुस्सा करो मगर प्यार से। कि गुस्सा आती है थोड़ा सा, क्योंकि घर का मैनेजमेंट बनाने के लिए, घर में परिवार को चलाने के लिए बच्चे आदि पढ़ाई नहीं करते हैं तो गुस्सा दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारा गुस्सा उस नारियल के समान होना चाहिए। जैसे श्रीफल होता है, नारियल जानते हो श्रीफल, श्रीफल होता है, ऊपर से कठोर होता है, वो अंदर से नरम होता है। बाहर से कठोर रहो लेकिन अंदर से हमेशा सरल बने रहो। ओ बंधुओं, वो बार बार में क्रोध आता है। कौन सी लेस्या चल रही है? कहते हैं कृष्ण लेस्या चल रही है। कृष्ण लेस्या का लक्षण है आर्तरौध सदा त्यागी, आर्तरौध सदा क्रोधी, मात्सर्म धर्म वर्जिता और निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्यायितो नरा। कि आर्तरौध सदा क्रोधी, जो बात बात में आर्तरौध परिणाम करता है और बात बात में जिसको गुस्सा आता है। बंधुओं, कौन सी लेस्या चल रही है भवात्माओं? कृष्ण लेस्या चल रही है। और इसी समय आयु का बंध हो गया तो नरकों में कौन जाएगा? निमित्त तो दुनिया मिलती है। लोग कहते हैं माता जी हम क्या करें, हम क्रोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे निमित्त मिलते हैं तो क्रोध भड़क आता है, क्रोध आ ही जाता है। बंधुओं, मैं आपसे पूछती हूँ, जिस कुएं में पानी ही ना हो उसमें तुम कितने भी बाल्टी डालते जाओ, बहुत रस्सी से बाल्टी को बार बार उस कुएं में पटको, तो क्या उस कुएं से कभी पानी आएगा क्या नरेश जी? नहीं आएगा। जब कुएं में पानी होगा तो बाल्टी के जाने पर उस बाल्टी में पानी आएगा। ये तो समझ गए ना? कुएं में पानी भरा होगा संगपति जी, पवन जी, जब कुएं में पानी होगा तो बाल्टी के जाने पर
पानी आएगा। ऐसे ही भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, तुम्हारे अंदर क्रोध बैठा होगा, अंतंग में क्रोध बैठा हुआ है, और जैसे ही निमित्त की बाल्टी मिलती है, कोई कारण बनता है, तो आप क्या करते हो? भड़क जाते हो, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। नहीं, क्रोध को बंधो। क्रोध की जितनी, अगर जिस वृक्ष पर आग लगी हो तो आप बताओ उसमें कोई पक्षी आकर के निवास करेगा क्या? करेगा? बैठेगा? जिस वृक्ष में आग लगी हो उस वृक्ष में कोई पक्षी आकर के अपना वास करेगा अथवा उसमें बैठेगा क्या? नहीं बैठ सकता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब हमारे अंदर में क्रोध भड़क रहा है, क्रोध, ऐसा क्रोध बंधो, लोग तो क्रोध के कारण से ऐसा बैर बना के बैठ जाते हैं। लड़ना बुरा नहीं है बंधो, खूब लड़ो, लेकिन बालक बद लड़ो। कभी गुस्सा करो, लेकिन बैर बना करके गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। याद करो, क्या हम ऐसे ही पर्व मना चुके? क्या हम ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ते जा रहे हैं? क्या एक तरफ का क्रोध 10 भव तक चला था। यह क्रोध महादुखदाई है, यह क्रोध न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता। कि क्रोध को भटकाने वाला, यानी जो हम बैर भाव बना के रह जाते हैं। तो बंधो, हमने आपको क्रोध को बताया, अब चलते हैं थोड़ी हम क्षमा के ऊपर। इसके विपरीत आ जाएंगे। स्वभाव हमारा क्षमा है। एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 1 घंटा क्रोध कर सकता है, इसके बराबर 1 घंटे से ज़्यादा आप क्रोध नहीं कर सकते हो। 1 मिनट के लिए आप अपने स्वभाव में आपको लौटना ही पड़ेगा। 1 मिनट को आप शांत हो ही जाते हो, ज़्यादा हुआ तो 2 घंटे, इतना लगातार 2 घंटे से आगे आप क्रोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन बंधो, क्षमा हम जिंदगी भर धारण कर सकते हैं। हम क्षमा में 24 घंटे क्षमा में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन पारसनाथ भगवान ने क्षमा में ही तो जिए थे। वह कमठ क्रोध करता रहा और ये पारसनाथ भगवान क्षमा करते रहे। तो बंधुओं, क्षमा कैसे होती है? अगर क्रोध से बचना है तो थोड़ा सा निमित्तों से बचें। सबसे पहले अगर सामने वाले को क्रोध आता है तो मौन हो जाओ, और मौन होने के बाद भी अगर उसका गुस्सा भड़क रहा है तो स्थान परिवर्तन कर दो, और उसमें भी आ गया तो दुख में से सुख को ढूंढो। एक बार एक मुनि राज का प्रवचन चल रहा था, जैसे हमारा यहाँ पर चल रहा है ऐसे मुनि राज का प्रवचन क्रोध के ऊपर चल रहा था। तो मुनि महाराज ने कहा कि क्रोध से बचने का यही उपाय है कि मौन हो जाओ। सबसे बढ़िया, सामने वाले को क्रोध आ रहा है तो आप मौन। अगर आपने सामने अग्नि है और तुम उसमें घी डालोगे तो बताओ अग्नि बढ़ेगी कि बुझेगी? और बढ़े। इसलिए सबसे उत्तर है, जिसको ज़्यादा क्रोध आता है, कि मौन हो जाओ। अब वह व्यक्ति ने सुन लिया, मौन होना, क्षेत्र परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना, और बाद में लास्ट में दुख में से सुख को ढूंढना। सामने वाला अपने आप क्षमा से भर जाएगा। वह घर गया, देखा पत्नी इंतजार में बैठी थी, भोजन करने के लिए इंतजार कर रही थी। अब इस पति को देर हो गया। जैसे ही घर पहुंचा
अब तो पत्नी थी, जो पति से रहे तनी तनी उसका नाम होता है पत्नी। पत्नी थी, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तुम्हारी बुराई करके क्या करेंगे, अभी हमें 3 महीना और निकालना है यहाँ। तो बंधु, वह पत्नी क्रोधी थी, बहुत क्रोधी थी, बात बात में क्रोध आता था। अब उसका पति मुनिराज के प्रवचन सुन करके गया। जैसे ही वह भोजन करने बैठा और उसको गुस्सा आ गया। इतनी तेजी से गुस्सा आता है, इतनी तेजी से वो बड़बड़ाने लगी। अब मौन हो गया तो भी वह बड़बड़ाती जा रही है, बहुत कुछ कह दिया, जानवर आदि कह रखा। अब उसने सोचा अब शांत नहीं होने वाली। मुनिराज के वचन याद आ गए। मुनिराज ने कहा था कि क्षेत्र परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे ही क्षेत्र परिवर्तन, स्थान परिवर्तन किया, तो जैसे ही वह भोजन की थाली छोड़ के उठने लगा। अब महिलाएं जब काम करती हैं तो हाथ धोने का बर्तन में रखे, धोवन कहते, क्या पानी, हाथ धोने वाला जो गंदा पानी था, वह गंदा पानी रखा था, उसको इतनी तेजी से आया। जैसे ही पति उठा तो उसने लिया, उसके ऊपर पूरा पानी डाल दिया। अब वह क्या करे, उसने सोचा, मुनिराज ने कहा था कि दुख में से सुख को ढूंढो, तो सामने वाले का अपनी सकारात्मक सोच बनाओ, उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। वह बड़े अच्छे से कहता है कि अरे भगवान, मैंने तो सुना था गरजते बादल कभी बरसते नहीं हैं, आज तो तू बरस भी गई। बंधु, इतना कहा, वह पानी हो गई और उसको बाद में क्षमा याचना, पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, वह क्षमा याचना करने लगी कि बोले हे स्वामी मुझे क्षमा करो। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहता है, दोनों के बीच में तूने जल बन जा, तो मैं अग्नि और मैं अग्नि बनूं तो तू जल और तू अग्नि बने तो मैं जल, तभी जीवन दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। वह कहती नहीं स्वामी मैं आपको जानवर कह चुकी हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, तू मैं तेरा जानो तू मेरी वर, इसलिए हो गया। बंधु, दुख में से सुख, कहने का तात्पर्य दुख में से हम अगर सुख को ढूंढेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी बात मैंने कह दिया कि क्रोध बुरा नहीं होता है, ये वाणी बुरी होती है। अगर क्रोध के साथ साथ अगर वाणी को सहारा मिल जाता है तो वह वाणी बहुत परिवार को एक बार एक सच्ची घटना याद आती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शहर का व्यक्ति था, उसके एक गांव में शादी हो जाती है। अब लड़की नहीं, गांव में शादी, लड़की अच्छी थी तो गांव में शादी हुई। और जैसे ही शादी के बाद पहली बार वह बेटी अपने पीहर जाती है, मायके जाती है, तो उसका पति को 2 दिन नहीं हुए और पीछे पीछे पहुंच गया। फ़ोन का उस समय का ज़माना नहीं था। लेने पहुंचा तो उसकी सासू ने पहले तो जमाई साहब का बहुत हाव भाव स्वागत किया और वह कहता है कि सुनो माँ जी, अपनी बेटी की तैयारी कर देना, मैं आज ही लेकर के जाऊंगा। उसने कहा अरे जमाई साहब, परसों तो 2 दिन हुए हैं बेटी को आए, ओ आप इतनी जल्दी आ गए हो, मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी को कैसे भेजूंगी। तो उसने कहा देखिए क्रोध का, वाणी का जब क्रोध आता है, क्रोध के साथ जब जीव का सहारा मिल जाता है, तो उसने कहा मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं आज ही लेकर के जाऊँगा।
तो उसने फिर से सासू ने कहा कि देखो जमाई साहब, ध्यान रखिए कि आपके ससुर साहब भी घर में नहीं हैं, बेटी के पिताजी घर में नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं, और मैं बेटी की ऐसे विदा कर दूंगी। तो बेटी को जब विदा होती है तो कुछ माँ बाप पिता देते हैं ना। बोले कि कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ, और अगर बेटी को ऐसे ही विदा कर दूंगी तो अभी आपके पीहर ससुराल वाले, आपके परिवार वाले, वो गांव वाले क्या सोचेंगे कि बेटी की ऐसे ही विदा कर दी। इसलिए सुनो जमाई साहब, अभी नहीं, पहले ससुर साहब को आ जाने दो तुम्हारे, फिर ले जाना। अब उसको आया क्रोध, बोला कि ध्यान रखना, मैंने कह दिया ना, मैं इसी वक्त लेकर के जाऊंगा और तुमको भेजना पड़ेगा। और ध्यान रखो माँ, अगर नहीं भेजा तो जिंदगी भर तुम अपनी बेटी को अपने घर में रखना, मेरा रिश्ता खत्म। अब उस सासू को आया गुस्सा, इतनी तेजी से गुस्सा आता है, उसने आँव देखा ना ताव, ना वाणी पर संयम रखा, और कहती है सुनो सुनो, चलो जाओ यहाँ से, किसको ये गुस्सा बता रहे हो, जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को अपने घर में रख लूँगी, मैं सोच लूँगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई और क्या होगा, जाओ यहाँ से। उसने कहा अच्छा ऐसी बात, तो मैं तुम्हारी बेटी को विधवा करके ही बताऊंगा। और बंदो जैसे ही घर से बाहर निकला, गांव था, और जैसे ही घर से निकलता है तो कुआं रहता है, और जाकर के कुएं में गुस्से में आकर के कुएं में डूब जाता है। और बंदो कुछ समय बाद जैसे ही पता चला, निकाला, तो कहने का तात्पर्य वह माँ अब पछता रही है। हे माँ, अब पछताने से क्या होता है, थोड़ा सा अगर गुस्से में अगर जीभ का सहारा नहीं देती, वाणी पर संयम रख लेती, तो तुमको अपनी बेटी को विधवा नहीं देखना पड़ता। आखिर उस क्रोध के साथ साथ जीभ का सहारा मिला तो तुम्हारी बेटी को विधवा तुम्हारी वाणी ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया। बंधुओं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ये हकीकत घटना है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में हमको क्षमा को धारण करना है। कैसे क्षमा को धारण करते हैं, तो कड़वी बात का मधुर जवाब दें। कोई भी अगर कहता है, कोई आया सामने वाला, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, उतनी समय चुप रहो, कोई बात नहीं भाई साहब, आपको मुझसे मतलब नहीं है लेकिन मुझे आपसे मतलब है।